तो हर नबी की यही दावत थी और हर नबी का यही कलमा था। और जाहिर है कलमे के बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर रखी गई है उसमें दूसरे नंबर पर नमाज आती है। इसीलिए दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है कि जिस कौम के अंदर नमाज पढ़ने का सबूत मौजूद ना हो। नमाज है। ईसाई आज भी नमाज पढ़ते हैं, यहूदी आज भी नमाज पढ़ते हैं, और तरीका बिल्कुल बहुत हद तक मुसलमानों से मिलता जुलता। इसीलिए नमाज का सबूत भी दुनिया की हर मजहबी किताब के अंदर मिलता है। दुनिया में जितने भी नबी आए हर नबी ने नमाज कायम की और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, जब हमने फरिश्तों को भेजा, आए फरिश्तों जाओ ज़करिया से मुलाकात करके आओ, तो जब फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, जमीन पर आते हैं और ज़करिया को पुकारते हैं, ज़करिया से मिलना चाहते हैं, तो हजरत ज़करिया उस वक्त नमाज की हालत में खड़े थे, मेहराब के अंदर मौजूद थे। कुरान कहता है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब। और जब फरिश्तों ने पुकारा, ज़करिया को आवाज दी कि ओ ज़करिया, उस वक्त ज़करिया फरिश्तों की आवाज सुनने के बावजूद भी मुलाकात नहीं करते, क्योंकि वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल मेहराब, क्योंकि वो मेहराब के अंदर नमाज की हालत में खड़े थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, उन्होंने अपनी औलाद को बहुत सी नसीहतों से नवाजा। उन नसीहतों में एक नसीहत अपने बेटे को ये भी थी, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे तुम नमाज कायम करते रहना, आए मेरे बेटे तुम नमाज पढ़ते रहना। देखिए कुरान ही बता रहा है, नमाज ज़करिया अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, नमाज लुकमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, बल्कि वो अपनी औलाद को नसीहत भी कर रहे हैं कि आए मेरे बेटे तुम नमाज पढ़ते रहना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। कुरान उनके बारे में कहता है कि जब हमने उनको हुक्म दिया कि अपने बीवी को और अपने बच्चों को बेआबो गयाबादी में छोड़ाओ, उनको सुनसान जगह पर छोड़ाओ, हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल, छोटा सा शीरख्वार दूध पीता बच्चा, जब उनको मीना के मैदान में छोड़ कर आते हैं, ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां दरख्तों का पता नहीं, जहां पानी का पता नहीं, दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है, परिंदों का वजूद नहीं। चिड़ियां भी और परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाते हैं जहां पानी उनको आसपास और करीब में मिल जाए। यहां पानी दूर दूर तक पता नहीं, इसलिए परिंदों के घोंसले भी आबाद नहीं, परिंदों के घोंसले भी मौजूद नहीं। ऐसी जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह का घर था, वहां अल्लाह का घर, उस घर के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए खाना नहीं देखा, पानी नहीं देखा, मैंने ऐसी बेआबू गयाबादी में छोड़ा है, मैंने ऐसी सुनसान जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है जहां पानी का एक कतरा नहीं है, जहां सब्जी का एक दाना नहीं है। मैंने न खाना देखा न पानी देखा, सुनसान बस्ती है, गैर आबाद बस्ती है, मैंने उस बस्ती के पास अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। रब्बना लियुकीमुस्सलाह इंद बैतिकल मुहर्रम, मैंने इसलिए वहां छोड़ा क्योंकि तेरा बुजुर्गी वाला घर, तेरा बाबरकत घर वहां मौजूद है। आय अल्लाह, मैंने अपने बीवी बच्चों को तेरे घर के पास छोड़ा है, लियुकीमुस्सलाह, इसलिए वहां छोड़ा ताकि वो नमाज पढ़ सकें। हमें अपनी औलाद की फिक्र होती है,
आप दिल्ली बंबई कहीं जमीन खरीद कर मकान बनाते हो, रहते हो, फ्लैट लेते हो या कोई घर लेते हो, तो आप देखते हो कि नहीं देखते हो बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, स्कूल है या नहीं, दुकानें हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखते हो या नहीं देखते हो? तभी तो आप किसी जगह कोई जमीन खरीदते हो। ये भी देखते हो कि मस्जिद है या नहीं, मेरी औलाद नमाज कहां पढ़ेगी, मेरे बीवी बच्चे नमाज कहां कायम करेंगे, ये भी आप कहीं देखते हो? हजरत इब्राहिम कह रहे हैं मैंने न सब्जी देखी, ना अनाज देखा, न गल्ला देखा, न खाना देखा, न पानी का कतरा देखा, कुछ नहीं देखा। देखा तो तेरा घर देखा, इंद बैतिकल मुहर्रम, आय अल्लाह मैंने एहतराम वाली जगह पर, बुजुर्गी वाले घर के पास मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। लियुकीमुस्सलाह, इसलिए यहां छोड़ा ताकि वो नमाज कायम कर सके, ताकि वो नमाज पढ़ सकें। सबसे पहली फिक्र खाने की नहीं हुई, पीने की नहीं हुई, सबसे पहली फिक्र ये हुई कि हमारे बच्चे नमाज कहां पढ़ेंगे। नमाज का इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि हमने अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा। इसका मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, और पढ़ा ही नहीं करते थे, वो अल्लाह से कहते भी थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब तेरे लिए है। यानी मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सब तेरे लिए है, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, मेरे जीने का मकसद और मरने का मकसद सिर्फ तेरे लिए है। जब तक जिंदा रहूं तेरे हुक्मों पर चलता रहूं, और जब मरूं तो तेरे दीन पर, तेरे शरीयत पर, तेरे बताए हुए उसूलों पर मेरी जान जाए। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी दुआ किया करते थे, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह मुझे भी और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को, मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाह, अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरे अहल व अयाल को, मेरे बीवी बच्चों को भी तू नमाजी बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, आए हमारे रब हमारी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले। इब्राहिम के बेटे थे इस्माइल। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी और अपने बच्चों को, अपने अहल व अयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और ज़कात देने का हुक्म देते थे। नमाज पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और इस्माइल तो अपने रब के बुर्गज़ीदा और पसंदीदा बंदे थे, महबूब बंदे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की अल्लाह से, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अल्लाह नहीं मैं देखूंगा। अल्लाह ने कहा जिद करते हो तो आ जाओ, चढ़ जाओ जबल तूर पर, आ जाओ पहाड़ के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, हल्का सा नूर, बस हल्की सी रोशनी दिखाई अल्लाह ने। इस रोशनी को मूसा अलैहिस्सलाम देख नहीं सके। कुरान कहता फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े, और जो पहाड़ था जिसके ऊपर चढ़े हुए थे वो पहाड़ जलकर सुरमा बन गया, पहाड़ जलकर राख हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो एक आवाज सुनते हैं, गैब से आवाज आती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पुकार कर कहता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना
फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो उन्होंने क्या सुना, अल्लाह क्या कह रहा है उनसे, इन्ननी अनल्लाह, अय मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मेरे अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, मेरे अलावा कोई परिस्तिश के लायक नहीं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फ़अब्दुनी, बस मेरी इबादत करना, मेरी ही इबादत करना, मेरी ही बंदगी करना, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह को याद रखते हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह को भूल चुके हैं। कुरान की आयत हमें यही बतला रही है, वो अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़ते रहना। यानी अल्लाह ने कहा अगर मुझे याद रखना है तो नमाज पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मुझे नहीं याद रखना चाहता वो नमाज ना पढ़े। उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करते रहो और मेरी नाशुक्री न करो। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे नमाज, मेरी इबादत करोगे और नमाज पढ़ते रहोगे तो हम भी तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारी परेशानियों को हम दूर करते रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। मरियम अलैहिस्सलाम जो मेहराब में रहती थी इबादत घर में, उनके बारे में भी अल्लाह कहता है, अल्लाह ने मरियम को भी हुक्म दिया, ईसा की मां को भी हुक्म दिया है, मरियम या मरियम कुन्नुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकिईन। मैंने आज इतनी कुरान की आयतें पढ़ दी हैं कि मैंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक तकरीर के अंदर इतनी कुरान की आयतें हमने नहीं पढ़ी है कभी। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, लुकमान अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, लुकमान ने अपनी औलाद को भी कहा नमाज पढ़ते रहना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते थे और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को अल्लाह के घर के पास छोड़ा ताकि वो नमाज पढ़ते रहें। दुआ भी मांगते थे, मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म देते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत मरियम से कह रहा अल्लाह, या मरियम कुन्नुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए आजिज़ी कर, अपने रब के लिए मतानत और संजीदगी अख्तियार कर, वसजुदी, सजदा कर अपने रब को, वरकई, और रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ। मरियम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करती थी और मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो एक मौजिज़ा था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। सब जानते हैं, 50 बार ये सुना होगा, मरियम की शादी नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से हजरत ईसा को मरियम के पेट से बाहर निकाला, मरियम के पेट से पैदा किया। मरियम अलैहिस्सलाम ने पैदा तो वैसे ही किया, प्रोसेस वही था जो आज हमारी औरतों को होता है। हजरत ईसा अपनी मां मरियम के पेट से बाहर आए, मां तो थी उनकी लेकिन बाप नहीं थे, बगैर बाप के, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आदम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की मां नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर मां और बगैर बाप के
मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें कुदरत, अल्लाह की कुदरत दर्शाती हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो बगैर बाप के और बगैर मां के भी किसी को पैदा कर सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो चाहे तो सिर्फ मां से किसी को पैदा कर सकता है, उसके लिए बाप की भी जरूरत ना हो, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेरे भाइयों, वो चाहे तो किसी को बगैर मां और बाप दोनों के बगैर कोई औलाद ना दे, जैसे हम और आप। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो उनकी मां मरियम पर तरह तरह के इल्जाम लगने लगे। जाहिर बात है, आज हमारे समाज के अंदर अगर कोई औरत बगैर शादी के अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। जब प्रोसेस यही है कि बगैर बाप के बेटा पैदा नहीं हो सकता, बेटी नहीं, तो हजरत मरियम को कितना सुनना पड़ा होगा। यहां तक कि जब मरियम कोई जवाब नहीं देती थी, 3 दिन तक खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया, तो तीसरे दिन तमाम गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग चले आए और आकर कहने लगे, मरियम जवाब दो। दिन भर मस्जिद में घुसी रहती हो, नमाज पढ़ती हो, रुकू करती हो, सजदा करती हो, अल्लाह की इबादत में लगी हो, और कारनामा तुम्हारा ये, बेटा पैदा हुआ, शादी तुम्हारी हुई नहीं, अल्लाह वाली बनती हो, बड़ी नेक दिखाई देती हो, और कारनामा तुम्हारा ये, बताओ ये बच्चा, इसका बाप कौन है। एक औरत कितने दिन तक चुप रहेगी, कितने दिन तक लोगों की बद्दुआएं और लोगों के तंज और ताने सुनती रहेगी। जब वो रह ना सकी, तंज सुनते सुनते परेशान हो गई, जब कंट्रोल से बाहर हो गई, तो मरियम ने उसी 3 दिन के बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, ईसा की तरफ। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है, जाओ इसी बच्चे से पूछ लो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैंने किसी के साथ मुंह काला किया इसलिए ये बच्चा पैदा हुआ है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, यही बच्चा तुम्हें बताएगा, जाओ इस बच्चे से पूछ लो। तो जानते हो लोगों ने क्या कहा था, वाह अपने पे आई तो बच्चे पे डाल दी बात। कुरान के अल्फाज सुनिए, कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम जवाब तू दे, तू बता ये बच्चा कहां से आया, इसका बाप कौन है। कहती है बच्चे से पूछ ले, वो बच्चा जो पालने में झूल रहा है, वो बच्चा जो झूलेदान में झूल रहा है, 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे बात करेगा। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, वो 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, हम उससे कैसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे पूछेंगे, और पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। और जाहिर है 3 दिन का बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जबान दी, 3 दिन का वो बच्चा बोल पड़ा। तो जानते हो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी, जबान दी, और 3 दिन का वो बच्चा उसी पालने से, उसी झूले से चीख कर बोलता है, आवाज देता है, ललकारता है, और क्या कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताबा वजालनी नबिय्यं वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। क्या लफ्ज निकाला हजरत ईसा ने उसी झूलेदान से, उसी पालने से। मेरी मां पर इल्जाम लगाते हो, मेरी मां से पूछते हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। 3 दिन का बच्चा बोल रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम सिगरे सिन्नी में बोल रहे हैं 3 दिन का। और क्या कह रहे हैं, मेरी मां पाक दामन है, मेरी मां पर इल्जाम ना लगाओ, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने अपने हुक्म से मुझे पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया,
अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। यानी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे किताब मिलेगी, इंजील। अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजालनी नबिय्यन, और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मुझे उसने किताब भी दी और नबी भी बनाया। वजालनी मुबारकन ऐनमा दुमतु ऐनमा कुंतु, और उस अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है जहां भी मैं रहूं। मैं जिस जगह भी जाऊंगा बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन, और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है जहां भी मैं रहूंगा। और इसके बाद जो 3 दिन के बच्चे ने कहा वो सुनिए। वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। तो इससे पता चलता है कि आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी पर नमाज भी फर्ज थी और सारे नबियों ने नमाज भी पढ़ी। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। बहुत से लोगों को आप देखिएगा, नई नवेली बीवी को मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाए होंगे, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे होंगे जो जहेज में मिली होगी। जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी होगी, उस मोटरसाइकिल पे बैठ के वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है और रास्ते में जो देखी हनुमान जी की मूर्ति या रामचंद्र जी, बड़ा जो मूर्ति देखी, अब तो बेचारा हाथ भी नहीं जोड़ता है। 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया आगे, हो गई पूजा। ये शरीर का योग नहीं है, पूरे शरीर का योग होना चाहिए जो नमाज में होता है। अल्लाह अकबर। ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं ये, और ये देखिए, ये यहां एक्सरसाइज है, ये वजन। कभी आपने देखा होगा, कभी नींद में फिर एकदम पकड़ लेता है। तरावी पढ़ते होगे, जब लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं उसमें, तो रात में नींद आने लगे तो ऐसा पढ़ रहा, इमाम साहब चल रही गाड़ी धक्का धक, या लमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो जल्दी कुरान खत्म करना है। अब चला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला या लमून तालमून समझ में आता, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ बेचारा पीछे, ये हाथ जो गिरता है इसीलिए गिरता है क्योंकि ये पॉजिटिव रेजिस्ट और ये दौड़, ये वजन है इसके ऊपर, ये हाथ की एक्सरसाइज है ये। बहुत से लोग यहाँ नियत बांध लेते हैं, अल्लाह ऐसा कर ले, उनका हाथ गिर ही नहीं सकता, सो जाएंगे फिर भी पकड़, गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं है, पॉजिटिव रेजिस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जैसा पढ़ता है वो पढ़ रहा है, उसकी मर्जी। मेरे भाइयों, पॉजिटिव रेजिस्ट यही है। तो योगी उज्जित सदत्मा, एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये खड़े हैं, एक्सरसाइज, ये हाथों की, ये। उसके बाद में आइए रुकू करिए। रुकू, आजकल तो रुकू होते नहीं, कौवे की चोंचे मारी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चोंचे मार। अरे जब रुकू करो
तो हाथ टाइट, उंगलियां खुली हुई ये पांचों, और मजबूत घुटना पकड़ लिया जाए, और उसके बाद पीठ इतनी सीधी कर ली जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन अगर उस पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। जब तक ऐसे करते हैं तब तक समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह। अभी हम रुकू में जा नहीं पाते, इमाम उठ जाता है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, अगर कोई आदमी वैसे रुकू करने लगे जैसे रुकू बताया गया है, पीठ बिल्कुल सीधी और पानी का भरा हुआ बर्तन अगर रखा जाए तो गिरने ना पाए, पीठ बिल्कुल इतनी सीधी हो जानी चाहिए। आज ऐसे रुकू की जरूरत है। तो ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है, नसें खिंचती हैं, आपके मसल्स प्रॉब्लम्स दूर होती है इससे। आपकी ये नसों की बीमारियां जो आपके ये खिंचन रहती है पैरों के, ये इससे दूर होती है। और उसके बाद समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होइए, फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप जब सजदे में जाएं तो पैरों की उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए कि वो किबले की तरफ हो और मुड़ी हुई हो। बहुत से लोग ऐसे कर लेंगे, बहुत से लोग उसी पे, गलत है। पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हो, दोनों पैर आपके मिले हुए हो, और जब ये पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होंगी तो यहां से जो नसों का खिंचाव आएगा जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक आएगा, और सजदे में जब आप जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंचेगा। इससे आपको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। डॉक्टर मोरिस मुकाई ने, अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रेन का डॉक्टर है, उसने अपनी रिसर्च में लिखा है कि अगर मुसलमान वैसे नमाज पढ़ने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताई है, और वैसे सजदा करने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताया है, तो ऐसे शख्स को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, क्योंकि दिमाग की नसों तक ब्रेन यानी ब्लड का सर्कुलेशन आराम से होगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा। ये नमाज पूरी प्रैक्टिकल एक योग है, एक्सरसाइज है। बाबा रामदेव ने कितनी मर्तबा कहा है कि नमाज कंप्लीट एक योग है। अगर कोई आदमी पूरा नमाज पढ़ता है तो उसको फिर किसी योग की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ। देखना चाहें तो बाबा रामदेव का भाषण यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसके अपने चैनल पर आप देख सकते हैं। उसने नमाज पढ़ की तारीफ की है और कहा कि नमाज कंप्लीट एक एक्सरसाइज है, नमाज से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए कि इसमें जिस्म के एक एक हिस्से की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। युज्जित सतत मातमानम, इसको हमेशा पढ़ते रहना, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना है अर्जुन। राह से स्थित था, अगर छोड़ोगे तो स्थित नहीं रहोगे, यानी धर्म पर कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा है, जिसने कसदन अबदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह के नबी भी तो यही कह रहे हैं ना, एकाकी यच्चत्तात्मा, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को वही लगा लो, यानी इधर उधर मत देखो। यच्चत्तात्मा, हृदय दिल के साथ वहीं पर आप की नजर हो और इधर उधर ना देखो। यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, तो ये समझ लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम यकुन, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो यह तसव्वुर कर लो, फ़इन्नहु यराक, वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप पुलिस वालों के सामने चोरी कोई करेगा? डीएम के सामने कोई बदतमीजी कर सकता है? उसको मालूम है कि हाकिम हमारे सामने, जज के सामने तो वकील भी खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपना मालिक समझते हैं, और उसके सामने बदतमीजी नहीं। जब हम ये समझ लेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो कोई उस नमाज को उल्टी सीधी पढ़ेगा, वो तो उस नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है। इसलिए नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ो। फ़इल्लम यकुन यरा फ़इन्नहु यराक, अगर तुम ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये सोच लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये नमाज है। यच्चत्तात्मा, पूरी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। निराशीर परिग्रह, सबसे निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, सबसे निराश हो जाना,
लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह वही सब झोलियां भरता है, वही सब देने वाला है, वही तुम्हारे दामन को भरने वाला है, उससे निराश मत होना। सामवेद के अंदर भी तो यही कहा गया है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी लेना है उससे लो, वही झोलियां भरने वाला है, वही दामन भरने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, नस्तस्मा देवी शो, नहीं दे सकता उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें, री ऋषा कुछ भी, री ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यानी जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। अरे यही तो कुरान कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, ओ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उदऊनी, मुझे पुकारो मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा। यही तो अल्लाह कहता है। बल्कि बाकायदा वो ये कहता है कि मुर्दों से मत मांगो, जो कब्रों में दफन है तुम उनसे मत मांगो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुर्दे इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं कि तुम उनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते। सूरह नमल आयत नंबर 80 उठाओ, अल्लाह नबी से कह रहा है, ऐ नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। अरे जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप मुर्दों को कैसे अपनी आवाज सुना सकते हैं? इसी को तो अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ लहू, सब मिल जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सबका मतलब जानते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब के सब मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वो इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी कोई चीज लेकर चली जाए, इनकी मिठाई से, इनके खाने से, इनके हलवे से अगर कोई चीज लेके भी चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, तो ये सब की सब उस मक्खी को पकड़ के जो चीज वो ले गई है उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मामूली मक्खी का कुछ ना बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कहां कहां चांटे मारे अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन हम मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस बात की हिदायत दे कि हम तौहीद परस्त बन जाएं, हम अल्लाह वाले बन जाएं और हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारें। जो भी मांगना हो हम अल्लाह से मांगे। तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, यही तो इस्लाम कहता है। तो इस्लाम दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स देता है। इस्लाम दीन रिसालत है, रसूल के बारे में सही इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि रसूल भी इंसान होते हैं। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो, सबको भगवान का दर्जा दे दिया। आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ईसाइयों को देख लीजिए, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत से बाहर निकाल दिया और क्या कहा? सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना। आप चलते रहिए, सिख धर्म में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान का दर्जा दिया है। चले जाइए आप गुरुद्वारे में, बहुत दूर नहीं, हम तो दिल्ली वाले गुरुद्वारे में गए, गुरु नानक की मूर्ति के नीचे साफ लिखा है नानक भगवान।
चले जाइए आप नेपाल लुम्बिनी, मैं गया हूं गौतम बुद्ध के मंदिर को देखने के लिए, हमारे साथी ले गए, चलो आओ दिखाएं। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और सीधे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकालकर बुद्ध भगवान बना दिया। जैनियों ने महावीर जी को महावीर भगवान बना दिया। सिखों ने गुरु नानक को नानक भगवान बना दिया। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। हमारे हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसने अपने यहां आने वाले को इंसान रहने दिया हो। लेकिन कुरान कहता है हमने तुम्हें जो नबी दिया, जो रसूल दिया, वो इंसान है। और कहा आए नबी, कहो कि मैं इंसान हूं। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आए नबी ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम चलते फिरते हो मैं भी चलता फिरता हूं, तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूं, तुम्हारी शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, मेरी भी शादियां हुई, मेरे भी बीवी बच्चे, तुम बीमार होते हो मैं भी बीमार होता हूं, मुझे भी बुखार आया, मुझे भी सर में दर्द होता है, तुम्हें जो परेशानियां आती है मेरे ऊपर भी आती है, तुम पेशाब व पायखाने की जरूरत महसूस करते हो मैं भी करता हूं, इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। श्रीमद् भागवत महान पुराण में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बताकर और ये कहा गया है कि वो एक पुरुष होगा, इंसान होगा। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका वेदामित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। मोहम्मद नाम का जो शख्स आएगा वो अंधेरे को नाश करेगा। पुरुषम एक इंसान होगा, महान इमादित्य लेकिन महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। अंधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश करेगा, गुनाहों के कामों को मिटाएगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधिकार को और अंधेरे को, जुल्मत और तारीकियों को मिटाया था। शराब खत्म की थी, जुआ मिटाया था, चोरी खत्म की थी और ऐसी ऐसी सजाएं मुतय्यन कर दी कि उन सजाओं को सोचकर आदमी जुर्म न करे। चोरी तो चोर के हाथ काट डालो, अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, मर्द हो या औरत जो चोरी में पकड़ा जाए उसका हाथ काट डालो ताकि ये सजा देखकर दूसरे लोग फिर चोरी न कर सकें। बलात्कार और जिना की सजा ये मुतय्यन की कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा, जिना करने वाली औरत हो या मर्द हो हर एक को 100 कोड़े मारो। ये गैर शादीशुदा के लिए है। गैर शादीशुदा के लिए अगर उसने बलात्कार किया, जिना किया तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने गांव और अपने मोहल्ले और अपने शहर से उसको शहर बदर कर दिया जाएगा और दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा औरत है, अगर वो जिना करते हैं तो फिर उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। मर्द है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, औरत है तो उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ के उसको पत्थरों से मारा जाएगा। बलात्कारियों की यही सजा है ताकि फिर कोई किसी दूसरे की मां और बहन और बेटी पर गलत नजर न डाल सके। जर्जीस साहब की जबान से निकलने वाले ये अल्फाज मेरे भाइयों आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन समाज के लोगों को अब ये चीज अच्छी लगने लगी है। यहां तक के राज ठाकुरे तक ने इस बात को तस्लीम किया है और इस बात को माना है कि बलात्कारियों की वही सजा होनी चाहिए जो सजा इस्लाम ने मुतय्यन की है कि उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं और पत्थरों से उनको मारा जाए, पीटा जाए। मेरे भाइयों हमें और आपको गौर करना चाहिए। जुर्मों की, गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मुतय्यन की है इस्लाम ने कि अगर आदमी लोगों के सामने वो सजा दी जाने लगे तो बलात्कार रुक जाए, चोरी रुक जाए और गुनाहों के बड़े बड़े काम जो आज हो रहे हैं सब रुक जाएं। तो इस्लाम रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है।
इस्लाम दीन मुअतदिल है, एतदाल बताता है, न बहुत सख्ती है न बहुत नरमी है। ना इस्लाम इतना सख्त है कि पहाड़ जैसा हो, न इतना नर्म है कि बिल्कुल हलवा हो। इस्लाम के अंदर एतदाल है। नमाज में सख्ती है, इतनी सख्ती है कि वो आपको किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बीमार हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ लो। लेट के नहीं पढ़ सकते हो, करवट से पढ़ लो। करवट से नहीं पढ़ सकते हो, आंख के इशारे से पढ़ लो। आंख के इशारे से नहीं पढ़ सकते हो, अपने होंठ हिलाकर पढ़ लो। पढ़ना है, सख्ती तो है, पढ़ना है, लेकिन नरमी भी इतनी कि किसी भी कंडीशन में, हर हाल में खड़े होकर नहीं है, आपकी कंडीशन के ऊपर है। खड़े होकर ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं है तो करवट से पढ़ लो, करवट से नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ लो, आंख के इशारे से ताकत नहीं है पढ़ने की तो होंठ हिला के पढ़ लो। पढ़ लो। पेशाब लगा है, बीमार हो, नलकी पड़ी हुई है, आप उसी थैली में पेशाब कर रहे हैं, आप नापाक नहीं माने जाएंगे। आप उसी नलकी लगी हुई कंडीशन में उसी पेशाब की थैली को हटाकर आपको अपनी शर्मगाह के धोने की जरूरत नहीं है। नमाज का टाइम होगा, वुजू बनाइए और नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़ना है। छोड़ने वाले जरा सोचें, इस कंडीशन में भी नमाज पढ़नी है। और सीधे सीधे कह दूं, बहुत बड़ी खुशी है, 5 बच्चियों के बाद, 5 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है। आदमी खुश है, आज मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, अजान का वक्त हो गया। इस खुशी में भी आपको नमाज पढ़ना है। और एक ही बच्चा था, 5 लड़कियां थीं। आज सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको अपने बेटे से थी और बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा मर गया, आपके आंखों से आंसू हैं, टेंशन में है आप, और अजान का वक्त हो गया। आपको अब भी इस टेंशन में भी नमाज पढ़ना है। यानी नमाज न खुशी में माफ है न टेंशन में माफ है। कितनी आराम से आज बिस्तरों पे सो जाते हो, फजर छोड़े बैठे हो। अरे मौलाना साहब, फजर तो छोड़ो, 5 वक्त की नमाजें हमसे, सिर्फ जुमे जुमे आके अपने आप को मुसलमान समझते हो। जवान बेटा, 5 बेटियों के बाद एक बेटा, बेटा मर गया, अफसोस, लेकिन अजान का वक्त है नमाज का, तो आप जाइए, क्योंकि अब नमाज ही तुम्हें उस मुसीबत से सुकून दे सकती है। क्योंकि दिलों को सुकून देने वाली चीज ही अल्लाह का जिक्र है, नमाज है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये सख्ती भी है और नरमी भी है। नमाज पढ़ने को बताया है, लेकिन अब यह नहीं बताया कि इतनी पढ़ो कि रात भर नमाज पढ़ते रहो। और एक सहाबी थे, उन्होंने कहा था मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने उनको डांटा था और फटकारते हुए, डांटते हुए कहा था कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है कि तुम रात भर नमाज पढ़ो। नहीं, रात में सोया भी करो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। अपनी बीवी के पास भी जाया करो, क्योंकि तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। और रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद भी पढ़ लिया करो, अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो, क्योंकि अल्लाह का भी सख्ती भी है तो नरमी भी है। इतनी सख्ती नहीं है कि बीवी को छोड़ दो नमाज पढ़ते रहो, इतनी सख्ती नहीं है कि रात भर इबादत ही करते रहो, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नमाज ही पढ़ते रहो। नहीं, अरे दिनों में सबसे अच्छा दिन तो जुमे का दिन है। दिनों में सबसे अच्छा दिन तो जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा इबादत का दिन नहीं। अल्लाह ताला ने कहा जुमे की नमाज पढ़ के अब मस्जिद में मत बैठो, जुमे की नमाज पढ़ ली तो अब निकल जाओ मस्जिद से और जमीन में फैल जाओ और रिज्क तलाश करो, हलाल रोजी तलाश करो। साफ तौर पे कह दिया है कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए, जब जुमा पढ़ लिया जाए, जब जुमे की नमाज अदा हो जाए,
फंतशिरू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन में फैल जाओ, मस्जिद से निकलो। अब क्या जरूरत है तुम्हें मस्जिद में बैठने की? जाओ अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, हलाल रोजी कमाओ, क्योंकि बीवी को खिलाना भी इबादत है, बच्चों के लिए मेहनत करके रोजी कमाना भी इबादत है, हलाल लुक्मा उनको खिलाओ, ये भी इबादत है। अल्लाह के रसूल ने अज़दवाजी जिंदगी के अंदर खान पान की चीज को भी इबादत बता दिया। यहां तक के फरमाया अगर प्यार और मोहब्बत से कोई लुक्मा उठाकर आप अपनी बीवी के मुंह में डाल देंगे तो अल्लाह इस पर भी तुम्हें नेकी देगा, इस पर भी तुम्हें सवाब देगा।